बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक तबलीगी साथी ने कमेंट किया है, बड़ा अजीब व गरीब है, जिसके अंदर मौलाना साद कांदलवी दामत बरकातुहुम के ताल्लुक से बड़ी बड़ी पेशिन गोई की गई है, जिसको सुनकर यकीनन आपको हंसी भी आएगी और आप उस शख्स की अकल पर मातम भी करेंगे। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नाज़रीन किराम, पहले हम आपको उनका कमेंट पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद कुछ तफसीरा करते हैं। कहते हैं कि अनकरीब इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आने वाला है कि दुनिया के तमाम मदारिस हजरत जी मौलाना साद साहब की निगरानी में चलेंगे इंशाअल्लाह, और देवबंद के तमाम उलमा हजरत जी मौलाना साद साहब से रुजू करेंगे। 1400 साल के बाद अल्लाह पाक ने एक मुजद्दिद हजरत जी मौलाना साद साहब को मबूस फरमाया है, जो दीन को दुरुस्त फरमा रहे हैं। हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुम की बातों को देवबंद के जाहिल मुफ्तियों को समझने में बहुत जमाना लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। आप इसे अंधभक्ति कह लीजिए, शख्सियत परस्ती कह लीजिए, दीन से नावाकिफियत कह लीजिए। कितनी बड़ी बड़ी पेशिन गोई इन्होंने मौलाना साद साहब कांदलवी दामत बरकातुहुम के ताल्लुक से फरमाई। पहले फरमाया कि एक ऐसा वक्त आने वाला है कि दुनिया के तमाम मदारिस मौलाना साद साहब की निगरानी में चलेंगे। अच्छा, आगे कहते हैं कि देवबंद के तमाम उलमा मौलाना साद साहब से रुजू करेंगे। अरे भाई, रुजू तो मौलाना साद साहब करेंगे, ना कि उलमाए देवबंद। इसलिए कि गलती मौलाना साद साहब कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत के अंदर मनमानी तशरीहात, मनमानी तफसीर, इसी तरीके से मनमानी वजाहत मौलाना साद साहब कर रहे हैं, ना कि उलमाए देवबंद। देवबंद की तरफ से फतवा जारी किया गया मौलाना साद साहब के खिलाफ, ताकि वो अपनी बातों से बाज आ जाए। कुरान और सुन्नत के अंदर जो मनमानी उन्होंने कर रखी है, उससे वो बाज आ जाए, बच जाए। जो गुमराही का रास्ता वो खोलना चाहते हैं और आवाम को जिस पर चलाना चाहते हैं, उलमाए देवबंद ने फतवा दिया कि वो उससे बाज आ जाए। तो रुजू तो मौलाना साद साहब करेंगे, ना कि उलमाए देवबंद। उलमाए देवबंद ने बताया कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, कुरान करीम की आयत का मफहूम क्या है, हदीस पाक की वजाहत क्या है, तशरीहात क्या है, ये तो उलमाए देवबंद ने उन्हें बताया है। लेकिन मौलाना साद साहब जिद पर अड़े हुए हैं, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। रुजू तो इन्हें करना चाहिए, ना कि उलमाए देवबंद को। आगे कहते हैं कि 1400 साल के बाद अल्लाह ने मुजद्दिद बनाकर हजरत मौलाना साद साहब को मबऊस फरमाया है। मुजद्दिद मौलाना साद साहब है, जो मनमानी तफसीर बयान करते हैं, हदीस पाक की मनमानी वजाहत और तशरीह बयान करते हैं। कुरान करीम के अंदर जो जिहाद फी सबीलिल्लाह और क़िताल फी सबीलिल्लाह की आयत है, उनको अपने ऊपर फिट करते हैं, अपने मानने वालों के ऊपर फिट करते हैं। क्या यही काम मुजद्दिद का हुआ करता है? मनमानी तफसीर करना, जमहूर से हटकर, अपने मसलक से हटकर अपनी मनमानी बातों को बयान करना, मनमानी तरीके से कुरान और सुन्नत की तशरीहात करना, क्या यही काम मुजद्दिद का हुआ करता है? अगर मुजद्दिद की आपको तारीख पढ़नी है, आप जानना चाहते हैं कि मुजद्दिद किसे कहते हैं, मुजद्दिद का काम क्या होता है, तो आप तारीख पढ़िए हजरत मुजद्दिद अल-फसानी अलैहिर्रहमा की। आपको हकीकत पता चल जाएगी कि मुजद्दिद कहते किसे हैं, मुजद्दिद का काम क्या होता है, मुजद्दिद दीन की इशाअत किस तरह करता है, मुजद्दिद कुरान और सुन्नत का सही इल्म, सही अहकाम आवाम के सामने किस तरह बयान करता है। 1400 साल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुजद्दिद बनाकर हजरत मौलाना साद साहब को मबऊस फरमाया है, जो दीन को दुरुस्त कर रहे हैं। आप मौलाना साद साहब को मुजद्दिद बता रहे हैं, जो दीन के अंदर मनमानी कर रहे हैं, जो उलमा से कटकर एक कोने के अंदर बैठे हुए हैं। और आगे कहते हैं कि देवबंद के मुफ्तियों को मौलाना साद साहब की बातों को समझने में जमाना लगेगा। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।
इतनी अंधभक्ति और इतनी शख्सियत परस्ती और इतना गुलूपन, ये अच्छा नहीं होता। ये इस बात की अलामत है कि आप शरीयत से नाबलद हैं, आप कुरान और सुन्नत को जानते नहीं हैं, आपने दीन को भी समझा नहीं है। ये तमाम की तमाम बातें आपकी जहालत पर मबनी हैं। ये तमाम की तमाम बातें बता रही हैं कि आप नंबर 1 के जाहिल आदमी हैं। आपके दिल के अंदर उलमा की तरफ से बुग़्ज़ भरा हुआ है। उलमाए देवबंद को आप जलील और रुस्वा करना चाहते हैं। उलमा का कोई अदब और एहतराम आपके सीने के अंदर मौजूद नहीं है। ये तमाम की तमाम बातें इसी के ऊपर दलालत करती है। मेरे भाई, शख्सियत परस्ती को छोड़ो, गुलू की आपने इंतहा कर दी है, इससे अपने आप को बचाओ। तबलीग का जो रास्ता हमारे अकाबिर ने दिया है, अल्लाह की कसम, यह बड़ा मुबारक रास्ता है, बड़ा कीमती रास्ता है। जब बंदे मोमिन इसमें वक्त लगाता है, अल्लाह के रास्ते में निकलता है, तो उसकी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाता है। वो अपने मकसद जिंदगी को समझ लिया करता है। वो उठने वाला हर कदम बड़े संभाल कर रखता है, अपनी जबान को इस तरह बेकाबू नहीं किया करता। उलमाए देवबंद की जानिब से फतवा जारी किया गया था मौलाना साद साहब के खिलाफ कि उनकी बातें जमहूर से हटकर हैं, मसलके देवबंद से हटकर हैं। वो मनमानी कुरान करीम की तफसीर कर रहे हैं। उन्हें इस रास्ते को छोड़ना पड़ेगा। जो सही रास्ता है उसी को इख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो आवाम को लेकर जा रहे हैं, वो गुमराही की तरफ जाने वाला है। आवाम का जहन इस तरह ना बनाइए, खुदारा इस तरह ना बनाइए। दीन को समझिए। आपने उलमाए देवबंद को जाहिल बताया। खुदा की कसम, हम तो ये कहते हैं कि अगर तुम पूरी जिंदगी तबलीग में लगा दो और अल्लाह तुम्हें क़यामत तक जिंदगी की मोहलत दे दे और सारी जिंदगी तबलीग पर खर्च कर दो, जब भी उलमा की जूतियों के बराबर भी तुम नहीं पहुंच सकते। उलमाए देवबंद का क्या मकाम है? उन्होंने दीन की इशाअत के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं? कुरान और सुन्नत का इल्म जो महफूज है, आप जानते नहीं कि उलमा की कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं। इसलिए खुदारा अपनी जबान को लगाम दीजिए, खामोश रहिए, तबलीग में वक्त लगाए, उलमा से जुड़कर काम करें। जिस तरह उलमा चलाए उसी तरह चले। अपने मसलक से हटकर, मशरब से हटकर, अपने अकाइद से हटकर, उलमा देवबंद से हटकर अगर आप काम करेंगे, यकीनन आप फिसल जाएंगे। बात कड़वी है लेकिन मजबूत है। इसलिए होश के नाखून लीजिए। उलमा के ऊपर ज़बानें खोलने से पहले 70 मरतबा सोच लीजिए। ये उलमाए किराम ही हैं जिनकी वजह से ये कुरान और सुन्नत का उलूम जिंदा है। हमारे चेहरों पर दाढ़ियां हैं, सरों पर पगड़ियां हैं। इन्हीं मदारिस इस्लामिया की देन है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम जिंदा है, कुरान का नाम जिंदा है। आप तारीख पढ़िए, हालात किस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन फिर भी आप शख्सियत परस्ती के अंदर मुब्तला है। आप अंधभक्त हो चुके हैं। खुदारा शख्सियत परस्ती से निकलिए, अंधभक्ति से अपने आप को निकालिए, गुलू से अपने आप को बचाइए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कीजिए। बारी ताला हम सभी को सही समझ नसीब फरमाए।